आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के थ्रू हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे बल्कि उनका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि हमारे चैप्टर भी क्या होते चले, रिवीजन होते चले फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जो कि क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, कि इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है लेकिन नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स का मतलब क्या है कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही साथ क्या हो, रिडक्शन भी हो। तो वैसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी। जब ए और बी आपस में क्या किए, रिएक्ट किए, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाए जो कि प्रोडक्ट क्या था, ए बी। तो यहां पर दो लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, तो दो लोग एक साथ जुड़ना वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो अब हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए, अब समझते हैं कि इसमें से आंसर क्या होगा। तो जो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 बना रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पर H2 और O2 मिलके H2O बना रहा है, ये भी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड में Mg और O2 मिलके क्या बना रहा है, MgO बना रहा है, तो ये भी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। यानी कि हमारा तीनों ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन छाटना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, रिडॉक्स। तो अब हम समझते हैं कि ये तो हो गया हमारा आंसर, लेकिन ये फोर्थ नंबर ही रिडॉक्स क्यों हुआ, इसमें तो ऐसा ऑप्शन था तो हम कर दिए, तो फोर्थ ही रिडॉक्स क्यों हुआ। तो रिडॉक्स का मतलब समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही साथ क्या हो, रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन का ऐड होना तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास Fe2O3 है। यहां पर Fe2O3 में कितना ऑक्सीजन है, सिंपल टर्म में समझते हैं, 3 ऑक्सीजन है। लेकिन ये अपना ऑक्सीजन लॉस करके क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, Fe, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे। यानी कि यहाँ पर Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम CO को देखें, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है कि यहाँ पर इसके पास एक ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर वो CO2 बना ले रहा है, यानी कि इस कार्बन के पास क्या है, 2 ऑक्सीजन आ जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हुआ, सिंपल टर्म में समझे तो ऐड हुआ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। यहीं पर एक और बात समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिडक्शन किसके हो रहा है, Fe2O3 रिड्यूस होके, Fe2O3 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि उल्टा, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर क्या है, डी। इसमें क्या हुआ, ये डी है, रिडॉक्स रिएक्शन है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, साथ ही साथ ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन अ सनलाइट, यानी कि हम क्या किए हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl2, AgCl2 क्या हो गया हमारा, सिल्वर क्लोराइड। इसको हम कहाँ रखे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखे हैं। तो व्हाट इज ऑब्जर्व, तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, तो हमें क्या होगा कि ये AgCl2 जब सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब एक ही प्रोडक्ट, एक ही हमारे पास रिएक्टेंट है और वो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूटता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को सिंपली समझना है कि क्या है कि ये एक तरह का क्या है कि जैसे गांव में मान लो कि शादी हुआ, दो लोगों का शादी हुआ, लेकिन वो शादी में क्या हुआ कि तीसरा लोग बाहर से आए और बाहर से आके चुगली करके क्या कर दिया, उन दोनों के बीच में टकराव लाया और दोनों का क्या हो गया, तलाक। तो दोनों का तलाक हो गया तो क्या हो गया, दोनों अलग अलग। यहां पर क्या था कि पहले दो लोग साथ साथ थे, यानी कि एक ही रिएक्टेंट था, लेकिन थर्ड लोग आए, यानी कि दो बाहरी का लोग आया। तो जो बाहरी का लोग आया, यहाँ पर बाहरी के लोग का काम कौन किया है, सनलाइट।
तो ऐसा जो बाहर से आता है और रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर सनलाइट क्या हो गया, क्या चीज का रोल प्ले कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो ये AgCl2 को क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, Ag बनाएगा और साथ ही साथ क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। तो ये क्या हो गया कि हमारा ये क्वेश्चन इतना समझ में आया कि सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट, कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर Ag और Cl2 में टूटता है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ऑब्जर्व, कि हमें क्या क्या ऑब्जर्व होगा। तो यहां पर ये ऑब्जर्व होगा कि जो AgCl2 है वो कलर चेंज करेगा और ये सिल्वर जो होगा वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में। तो वहां पर हमको चेंज इन कलर देखने को मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, एक ही रिएक्शन हो रहा है। तो राइट है इक्वेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसका इक्वेशन लिखना है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन कि AgCl2 रिएक्ट करेगा, Ag और प्लस Cl2 बनाएगा। और व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस तरह का रिएक्शन है। तो यहां पर हम देखते हैं कि AgCl2 क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। किसके हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में। तो लाइट का मींस फोटो। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है कि जो AgCl है टर्न्स ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, जो इसका यहां पर इक्वेशन लिखा हुआ है। और ये किस तरह का रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। थर्ड हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें हम जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में, वो सारा रिएक्शन यहाँ पर हमारा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि AgNO3 gives out plus NaCl, AgNO3 plus NaCl gives out AgCl plus NaONO3। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। क्या चीज, यहाँ पर Ag NaONO3 के साथ था, लेकिन यहाँ पर Ag जो है वो किसके साथ आ गया, Cl के साथ आया, यानी कि आयंस का यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सा एक्सचेंज हुआ। तो जो एक्सचेंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सेकंड में देखते हैं कि यहाँ पर CaO और H2O, यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिल रहा है और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो जहां पर दो लोग मिले और एक ही बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और थर्ड में क्या है कि 2KClO3, यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है, एक ही, यानी कि लोग कितना है कि दो लोग पहले से साथ में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर कैटलिस्ट आया और दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग। तो जहां पर दो लोग पहले से साथ रह रहे हैं, यानी कि एक ही रिएक्टेंट है और एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, डिकम्पोजिशन। तो और फोर्थ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक इज रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट। तो जिंक रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। देखते हैं इस रिएक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पर जिंक अकेला था और कॉपर और सल्फेट साथ में थे। अब क्या हुआ, ये केस ऐसा समझो कि दो लोग पहले से साथ रह रहे हैं, कोई एक लड़का है एक लड़की, दो लोग पहले से, एक लड़का एक लड़की साथ में रह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि तीसरा कोई लड़का आया जो कि उससे क्या था, ताकतवर था, थोड़ा देखने में अच्छा था, तो वो क्या करेगा, उस लड़के को उस लड़की के साथ हटा लेगा। अब लड़की किसके साथ हो गई, उस लड़के के साथ। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जिंक है वो थोड़ा कॉपर से क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, जिसकी वजह से वो क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस, और कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ खुद बना लिया कंपाउंड। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा पहला क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट, पहला हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा क्या है कि दूसरा हमारा हो गया कि ये वाला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। और चौथा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तीसरा डिकम्पोजिशन और चौथा क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये भी हमारा रिएक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या है कि कॉपर पाउडर इज हीटेड फॉर्मिंग अ ब्लैक सब्सटेंस, कि जो कॉपर पाउडर है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है, ब्लैक सब्सटेंस बन रहा है। अब ये सिंपल सा, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है कि अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो ये सिंपल सा बात ये है कि कॉपर किस में बदल रहा है, मतलब कॉपर जो पाउडर है वो बदल रहा है ब्लैक सब्सटेंस में। तो ये रिएक्शन क्यों हुआ, तो ये रिएक्शन होता है क्योंकि जो कॉपर होता है, जो Cu होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो Cu जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा,
CuO बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है तो यही किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ये कॉपर ऑक्साइड किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का होता है। तो यही कह रहा है इस रिएक्शन में कि कॉपर पाउडर इज हीटेड फॉर्मिंग अ ब्लैक सब्सटेंस। तो पहला इसमें क्या है, वाई फॉर्म्ड, कि ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना। अरे भाई सिंपल सी बात है कि कॉपर क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट कर रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, तो हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के रिएक्ट किया, तो कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला क्या हो जाएगा कि क्यों फॉर्म हुआ, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, यानी कि बिकॉज कॉपर इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये रिएक्ट करके क्या बनाया, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाया, हमारा कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, CuO हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। इक्वेशन, तो इक्वेशन तो यही हो गया कि Cu प्लस O2 CuO, यानी कि इसको बैलेंस भी करेंगे तो हो जाएगा। और हाउ टू रिवर्स इट, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम पलटे कैसे। तो इसको पलटने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो भी रिएक्शन हमारा हुआ है, इस रिएक्शन में हम सिंपल सा क्या करेंगे कि हमारे पास क्या बना है, CuO बना है। इस CuO को हम क्या कर देंगे कि H2 के साथ रिएक्ट करा देंगे। जब इस CuO को यानी कि कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन से ट्रीट कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, Cu अलग हो जाता है और H2O बन जाता है, जिससे क्या हुआ कि जो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, अपना कलर चेंज कर लेगा। अब इसी का आंसर देखते हैं। पहला क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन की वजह से कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड का इक्वेशन ये हो गया, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन के साथ होता है बाई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, यानी कि कैसे उसको हम कलर चेंज करेंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के हेल्प से रिड्यूस कर देंगे। तो हाइड्रोजन से जब रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां से ऑक्सीजन रिड्यूस क्या होगा कि ऑक्सीजन वहां से हट जाएगा और ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे H2O बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ साइंस एग्जीबिशन, एक साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आर्यन और इसके दोस्त एक सेटअप बनाते हैं कि उसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। उन्होंने एक क्या लिया, साइनी पीस ऑफ मेटल लिया जिसको M डिनोट किया और उसको एक टोंग से पकड़कर और बर्नसेन बर्नर से उसको क्या करने लगे, जलाने लगे। जब उसको हीट अप किया यानी कि जलाना स्टार्ट किया तो वो बर्न होगा विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। किस फ्लेम के साथ, इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, कि वो जब जल रहा था तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके वजह से सभी लोग उसकी तरफ अटेंशन देने लगे। तो ये जब जला तो क्या हुआ कि उन्होंने फाइन व्हाइट पाउडर देखा जो N था। सिंपल सा है, आर्यन था यानी कि कोई भी लड़का हो सकता है। जब वो वहां पर कोई चीज एक उनको मेटल मिला, वो लोग जलाए तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुआ। सिंपल सा ध्यान देना है, क्वेश्चन का समरी क्या है कि एक शाइनी मेटल है जो बर्न हो रहा है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ और व्हाइट पाउडर बना रहा है, तो वो शाइनी मेटल कौन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द शाइनी मेटल। तो यही में से इसमें जो शाइनी मेटल है एंड व्हाइट पाउडर, शाइनी मेटल और व्हाइट पाउडर क्या हो जाएगा कि जो हमारा शाइनी मेटल है वो क्या हो जाएगा, जो मेटल हमारा हो जाएगा वो मैग्नीशियम। याद करो कि मैग्नीशियम का जो रिएक्शन हम पढ़े थे कि मैग्नीशियम जब जलाते हैं तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नीशियम जलाएंगे तो कौन सा क्या मेटल क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। और जब मैग्नीशियम जलता है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है और बाद में वो क्या बचता है, उसका एस यानी कि राख बचता है कि जो कि किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। अब वो राख कौन बना, तो राख कैसे बना कि जो मैग्नीशियम था वो जला यानी कि किसके प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था यही तो राख था और ये राख किस कलर का था, व्हाइट। चलो हमको एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेस है कि एसिड है। तो बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, वो क्या है, इसके पास किस चीज का प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया कि व्हाइट पाउडर जो बनेगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड की रिप्रेजेंट द रिएक्शन विद बैलेंस केमिकल रिएक्शन, की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो रिएक्शन को रिप्रेजेंट किए कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। सिंपल सी बात थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि डिड शाइनी मेटल M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन।
अब हमको यहाँ पर देख के बताओ कि जो मैग्नीशियम है, यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सिंपल से यहाँ पर बात क्या याद रखना है कि अगर शाइनी मेटल दिया है और डेजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है तो वो किसकी बात होगी, हमेशा और हमेशा मैग्नीशियम की बात होगी। मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फूड कंटेनिंग फैट या ऑयल इज लेफ्ट एक्सपोज। ये क्वेश्चन किससे आता है, रेंसिडिटी वाले पार्ट से, कि अगर क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, खाना को एक्सपोज छोड़ दें, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। अब क्या होगा कि खाना किससे रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और वो स्पॉइल होने लगता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो क्या होगा, तो फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जब फूड में रेंसिडिटी होगा, यानी कि फूड क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो जब फूड खराब होगा, भोजन खराब होगा, तो उसका स्मेल कैसा होगा, बैड स्मेल, और उसका टेस्ट भी कैसा आने लगेगा, बैड आने लगेगा। तो उसको बचा के कैसे रखें, तो हमारे पास अगर हम चिप्स कुरकुरे खाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जो हवा भरा रहता है, हवा कौन सा भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ताकि क्या हो, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट को बचाए रखे, ताकि हमारा जो खाना है वो खराब ना हो, हमारा फूड खराब ना हो। तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, तो उसका प्रिवेंशन क्या है, एयर टाइट कंटेनर में उसको रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को ना आने दे, यानी कि ऑक्सीजन के खिलाफ काम करे, एंटीऑक्सीडेंट। या फिर उसको हम कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसके रेफ्रिजरेशन करेंगे। तो ये हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चन रेंसिडिटी वाले पार्ट से अगर क्वेश्चन आए तो वो भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है कि रवि अपना वाज क्लीनिंग ऑफ हिज सेटअप, कि रवि अपना सेटअप क्लीन कर रहा था, तो उसको एक छोटा सा बॉक्स मिला जिसमें केमिकल्स थे, और वो बोतल दिखा, अमंग देम वाज ए बोतल ऑफ फेरस सल्फेट। उसके साथ क्या था, एक फेरस सल्फेट का बोतल था, और फेरस सल्फेट का क्या था, क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है कि जब फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है। Curious about the content, he decided to heat up a small portion of the crystal। यहाँ पर हम बात को समझो कि क्या होता है कि जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, FeSO4.7H2O। तो इसको जब पहली बार हम हीट करेंगे तो ये बना लेता है FeSO4। क्या बना लेगा, FeSO4, और यहाँ से जो वाटर है ये 7H2O ये गायब हो जाएगा। तो जब ये पहला प्रोसेस होता है तो ये कलर चेंज कर लेता है, और कलर इसका चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे कलर कैसा चेंज होने लगता है, व्हाइट कलर का। यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि हाइड्रोजन यानी कि वाटर अलग होगा। तो फेरस सल्फेट, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन ही विल मेक, कि हमको बताना है कि 2 क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो पहला चेंजेस क्या आएगा कि जो फेरस सल्फेट का जो ग्रीन क्रिस्टल होता है, कि ये जो ग्रीन क्रिस्टल था फेरस सल्फेट का, FeSO4 का जो ग्रीन क्रिस्टल था वो चेंज होगा पहले, सबसे पहले किसमें होगा, व्हाइट में। व्हाइट में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि वाटर हट गया, तो वाटर हट गया तो वो व्हाइट में चेंज हुआ। फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, और हीट अप होते जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्या चीज में चेंज हो जाएगा, Fe2O3 में बदल जाएगा, और ये Fe2O3 जो होगा वो किस कलर का होगा, ये हो जाएगा ब्राउन कलर का। किस कलर का हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का हमको दिखाई देगा। ठीक, तो पहले क्या हुआ, FeSO4.7H2 हमारे पास फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था, उसको हम हीट किए, वाटर लॉस हुआ, कलर चेंज हुआ, ग्रीन से व्हाइट, फिर व्हाइट से ब्राउन। ब्राउन किसका कलर हो गया, Fe2O3। साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास 2 गैस प्रोड्यूस होंगी, SO2 और SO3, जिनका जलते हुए सल्फर जैसा स्मेल आता है। तो ऑब्जर्वेशन हो गया। रिएक्शन किस तरह का हुआ, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, सिंपल सा, जब हम यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है कि हमारे पास क्या है कि FeSO4 यानी कि कितना रिएक्टेंट है, एक ही। एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो कौन सा रिएक्शन है भाई, रिएक्टेंट एक ही है, अलग मोर देन 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है या 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो सिंपल सा बात है कि ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सेशन हो रहा है।
उसमें क्या है कि नेहा और उसके कुछ दोस्त हैं जिनको एक्सपेरिमेंट देते हैं टीचर, जिसमें उनको व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है। मेन फोकस क्या देना पे है कि व्हाइट कंपाउंड है, जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब, इंस्ट्रक्टेड देम टू हिट इट जेंटली फ्लेम, और उनको व्हाइट कंपाउंड देकर क्या कहते हैं कि उसको हिट करो स्प्रिट लैम्प के हेल्प से। तो नेहा जो होती है वो ऑब्जर्व करती है कि व्हाइट कंपाउंड स्टार्टेड डिकम्पोजिंग रिलीजिंग टू डिफरेंट गैस, कि जो व्हाइट है और जो व्हाइट सब्सटेंस है वो क्या हुआ कि दो अलग अलग गैस रिलीज कर रहा है। वन ऑफ द गैस इज डिस्टिंक्ट ब्राउन कलर, जो एक गैस रिलीज हो रहा है उसका कलर कैसा है, ब्राउन, विच स्प्रेड अक्रॉस द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में फैल रहा है, while the other was colorless and had no noticeable odor, जबकि दूसरा क्या था कि कलरलेस था और उसका उतना कोई खास स्मेल भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि a solid yellow residue was left behind at the bottom of the test tube after heating, यानी कि हीट करने के बाद वहां पर एक सॉलिड रेसिड्यू भी बच रहा है, यानी कि पीपीटी भी, प्रेसिपिटेट भी बच रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या है। कि क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि पहला है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हम जब ध्यान दें तो ये कौन सा व्हाइट कंपाउंड कौन हो जाएगा, PbNO3, व्हाइट कलर का क्या होता है, PbNO3 व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, लीड नाइट्रेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो वो क्या बनेगा, PbO, और यहाँ पर दो गैस रिलीज होता है, NO2 और O2। तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड था, सिंपल सा बात था कि उनको एक ही चीज दिया था, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन कैसा था, एक ही था, वो न टूटा। तो एक कंपाउंड एक रिएक्टेंट था, मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये एक रिएक्टेंट मल्टीपल जब प्रोडक्ट बनाता है तो कितनी बार हम लोग अभी देख चुके हैं कि इसको, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि टाइप क्या हो गया कि पहला टाइप हो गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। बैलेंस कैसे हुआ कि यहाँ पर जो हमारा क्या था, वो क्या था, PbNO3, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट था वो क्या था, PbNO3 था। जब उसको हम हीट किए तो वो क्या चीज में बदला, PbO में, और NO2 में और O2 में। जो NO2 है उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्राउन। ये कैसा कलर होगा, ब्राउन कलर का, और इसका ही थोड़ा अजीब स्मेल भी होगा। ऑक्सीजन का तो हमारे पास कोई भी स्पेशल स्मेल भी नहीं होता और ना ही कलर। तो यानी कि जो ब्राउन कलर का होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट द नेम ऑफ ब्राउन गैस, जो ब्राउन गैस होगा उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। फिर थर्ड है कि येलो रेसिड्यू जो बचा है टेस्ट ट्यूब में वो कौन सा है, तो येलो रेसिड्यू कौन हो जाएगा, PbO। सजेस्ट सिंपल मेथड टू टेस्ट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। सिंपल सा मेथड बताना है कि PbO क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो हम उसको टेस्ट कर लेंगे और जब लिटमस से टेस्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, बेसिक है। क्या है, बेसिक है। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। चलो बताओ आप लोग कि क्या सोडियम सल्फेट को मिक्स किया जा सकता है बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, Na2SO4। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो जवाब है कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है उसको समझते हैं। तो यहां पर दो केस होगा कि अगर ये दोनों क्या है, सॉलिड स्टेट में है, दोनों क्या है, सॉलिड में है, तो ये रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन होगा नहीं। यानी कि इस केस में जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे, सॉलिड केस में है तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो रिएक्शन कभी हो सकता है, तो हाँ रिएक्शन होगा। कब होगा, जब क्या हो, ये एक्वस कंडीशन में हो। यानी कि रिएक्शन तभी होगा जब क्या हो, एक्वस कंडीशन में। तो एक्वस कंडीशन में जब रिएक्शन होगा तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड से BaCl2 के साथ। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा NaCl2 और ये बना लेगा BaSO4
BaSO4। ये कब रिएक्शन हुआ, कैसे कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड था तब रिएक्शन नहीं हो रहा था, यानी कि यहाँ पर जो BaSO4 है वो क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो ये बता दिए कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो सॉलिड रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, एक्वस कंडीशन रहेगा तभी रिएक्शन होगा, और क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये आ गया हमारा आंसर कि नो रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन अकर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मिंग BaSO4 प्रेसिपिटेट, कि जब रिएक्शन होगा तो एक्वस कंडीशन में होगा और क्या बनेगा, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से, कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं कि इसमें क्या है कि एक स्कूल का लैब है जिसमें बहुत सारे लड़के स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें क्या निकलता है कि केयरफुली एक्सपेरिमेंट जब सेटअप उन्होंने किया तो फिर एक बीकर लिया, उसमें पानी भरा और 2 इलेक्ट्रोड उसमें डाला। जब 2 इलेक्ट्रोड डाला तो जब करंट पास कराया, जब उन्होंने करंट पास कराया वाटर के थ्रू, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि गैस का बबल फॉर्म हो रहा है। कहाँ पर, तो दोनों इलेक्ट्रोड पे। जब टाइम के बाद कुछ उन्होंने नोटिस किया कि एक टेस्ट ट्यूब पे दूसरे टेस्ट ट्यूब से क्या है, डबल क्या है अमाउंट ऑफ गैस डिपॉजिट हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो पहला क्या है कि क्वेश्चन पहला अगर हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम समझते हैं कि एनोड और कैथोड क्या है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल और एनोड मतलब पॉजिटिव। यानी कि एनोड क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और कैथोड क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव माइनस। ठीक है, तो हमारा जब H2O इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, H2O का, इसमें H2 जो है वो क्या होगा प्लस और O2 क्या होगा माइनस। तो ये माइनस किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, माइनस किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, प्लस की ओर। तो प्लस यहां पर कौन है, प्लस यहां पर एनोड है। तो जो माइनस है यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो किस पे डिपॉजिट होगा, जो हमारा ऑक्सीजन है वो किस पे डिपॉजिट होगा, तो ऑक्सीजन हमारा डिपॉजिट होगा एट एनोड। ठीक है, यहां पर H2 पे क्या है, प्लस चार्ज है। ये H2 पे प्लस है वो किसकी ओर जाएगा, कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज है, माइनस, यानी प्लस माइनस को और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो कैथोड किसको अट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द अदर। अरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड पे दूसरे इलेक्ट्रोड से डबल क्यों हुआ, तो सिंपल सी बात है कि H2O में क्या है कि यहाँ पर 2:1 का रेशियो है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1, तो ये रेशियो ही 2:1 है। तो H2 जो होगा वो कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड, यानी कि कैथोड पे क्या होगा, कि कैथोड पे क्या होगा, डबल होगा, कैथोड पे डबल होगा डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन वॉल्यूम इज डबल ड्यू टू H2O कंपोजिशन। यहाँ पर H2O कितना है, हाइड्रोजन कितना है, H2 2 है और ऑक्सीजन 1 ही है H2O में, इसीलिए H2 यानी कि कैथोड पे क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि H2 पे प्लस चार्ज है और कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है, यानी कि कैथोड पे कौन, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे कौन, ऑक्सीजन। एनोड पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, कैथोड पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। कैटायन मींस नेगेटिव और अनायन मींस कैटायन मींस पॉजिटिव और अनायन मींस नेगेटिव। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।